बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय छुए। हमारा जो विषय था, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय छुए। हमारा जो विषय था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी चिंतन कर रहे थे। हम स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवादी चिंतन कर रहे थे, जिसमें हमने 4 बिंदु कर लिए थे, 4 पॉइंट्स कर लिए थे। 5वां पॉइंट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्वों का, वो है सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सदैव ही सामाजिक एकता की बात की थी। जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी, राष्ट्र सुदृढ़ नहीं हो सकता, राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। और यह सामाजिक एकता जब होगी जबकि भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा। अब भेदभाव किन किन में था? भेदभाव हिंदू समाज जो था उसमें भेदभाव होता था स्त्रियों और शूद्रों के प्रति। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। अब हम पॉइंट को शुरू करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में जो विद्यमान विघटनकारी प्रवृत्तियों के उन्मूलन कर, भारतीय समाज में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं उनका उन्मूलन कर, उनको हटाकर, उनका उन्मूलन कर सामाजिक शक्ति को संगठित करना चाहते थे। सामाजिक शक्ति जो है उसको संगठित करना चाहते थे। किसको हटाकर? विघटनकारी प्रवृत्तियों को हटाकर सामाजिक शक्ति जो है उसको संगठित करना चाहते थे, ताकि इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्य में सार्थक उपयोग किया जा सके। ताकि जो सामाजिक शक्ति इसका राष्ट्र निर्माण के कार्य में सही प्रकार से उपयोग किया जा सके, सार्थक उपयोग किया जा सके, सही प्रकार से उपयोग किया जा सके। उन्होंने राजा दयानंद सरस्वती जो थे उनको इस बात से दुख था कि वो दुखी थे, किस बात से? कि भारतीय समाज जो उसमें 2 वर्गों, स्त्रियों और अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को सक्रिय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग पटक दिया गया है। 2 लोग वो इस बात से दुखी थे कि भारतीय समाज में स्त्रियों और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना, ऐसे समझे जाने वाले, अस्पृश्य समझे जाने वाले, जिनको स्पर्श नहीं किया जाए, अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को सक्रिय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया है। सामाजिक जीवन की जो मुख्य धारा है उससे अलग हटा दिया गया है। इस बात से दुखी थे। जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों और दलित वर्ग आत्मोन्नति के अवसरों से भी वंचित हैं। स्त्रियां और दलित वर्ग जो है वो आत्मोन्नति के अवसरों से भी वंचित हैं और सामाजिक उन्नति में भी अपनी पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और सामाजिक उन्नति में भी उनका जो सामर्थ्य है उसका भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे। वो इस बात से दुखी थे कि स्त्रियों और अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को भारतीय समाज में अलग थलग पटक दिया गया है, इसलिए वो अपने सामर्थ्य का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पा रहे। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान छुआछूत की प्रवृत्ति के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जो छुआछूत की प्रवृत्ति है उसे समाप्त कर देना चाहिए, उसका उन्मूलन हो जाना चाहिए, ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके, ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके और तथा जाति पाति और छुआछूत के अनावश्यक भेदभाव सामाजिक एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न ना कर सके। सामाजिक एकता जो है उसके मार्ग में बाधाएं किससे आती हैं?
बाधाएं आती है जाति पाति और छुआछूत। अगर ये समाप्त हो जाए तो सामाजिक एकता के जो मार्ग है उसमें बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। दयानंद ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने कहा था महत्वपूर्ण है, समान रूप से महत्वपूर्ण है स्त्रियों को स्वतंत्र करना और शिक्षा प्राप्ति दोनों। उनका मत था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करके भारतीय समाज ने स्त्रियों को ही अहित नहीं किया है। शिक्षा से वंचित करके भारतीय समाज जो उसने केवल स्त्रियों को ही अहित नहीं किया है, बल्कि समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की क्षमताओं में शिक्षा के माध्यम से होने वाली समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग में शिक्षा के माध्यम से होने वाली वृद्धि को रोककर समाज का भी गंभीर अहित किया है, उसको भी रोक दिया और समाज का गंभीर अहित किया है। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता प्रबल। उन्होंने कहा भारतीय समाज में विद्यमान जो विघटनकारी प्रवृत्तियां उनको समाप्त कर देना चाहिए। विघटनकारी प्रवृत्तियां क्या है? दो वर्ग समाज के, स्त्री और अस्पृश्य, जिनको स्पर्श ना किया जाए, स्त्री और अस्पृश्य, इन दोनों वर्गों के बारे में उन्होंने बात की कि समाज से इनको अलग थलग कर दिया गया है, समाज में इनका कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये अपना सामर्थ्य दिखा नहीं सकते। तो सामाजिक एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए ताकि राष्ट्र सुदृढ़ बन सके। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा पर भी बल दिया था। उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और उनकी शिक्षा को भी उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। नेक्स्ट आता छठा पॉइंट, भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। भारतीयों में निर्भीकता का मतलब जिसमें डर ना हो, निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। दयानंद का मानना था कि दयानंद क्या मानते थे? दयानंद का मानना था कि निर्भीक, जिसमें डर नहीं है, निर्भीक और चरित्रवान नागरिक एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं, सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं। ऐसा राष्ट्र जो सुदृढ़ है उसका आधार बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीयों का चारित्रिक पतन, भारतीयों में जो चरित्र का पतन हुआ है, भारतीयों में चरित्र पतन ही राष्ट्र की अवनति, एक होता है उन्नति, एक होता है अवनति। उन्नति का मतलब ऊपर जाना, अवनति का मतलब नीचे आना। अवनति और अंततः विदेशी आधिपत्य का कारण बना है। विदेशी गुलाम किसके कारण बना है? डर की प्रवृत्ति के कारण, चरित्र के पतन के कारण। भारत देश विदेशियों का गुलाम बना था, भारत देश विदेशियों के आधिपत्य का कारण बना था। ये दयानंद सरस्वती का विचार था। दयानंद ने न्याय के हित में निर्भीकता और दृढ़पूर्वक संघर्ष करना तथा शक्तिशाली से शक्तिशाली अन्यायकारी का भी निर्भीक होकर प्रतिकार करना मनुष्य के अनिवार्य चारित्रिक गुण बताया है। क्या चारित्रिक गुण है मनुष्य का? मनुष्य का दयानंद सरस्वती के अनुसार चारित्रिक गुण है निर्भीकता और दृढ़पूर्वक संघर्ष करना तथा शक्तिशाली से शक्तिशाली, कितना भी शक्तिशाली हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली अन्यायकारी का भी निर्भीक होकर प्रतिकार करना, निर्भीक होकर बिना डर के प्रतिकार करना मनुष्य का अनिवार्य चारित्रिक गुण है, अनिवार्य चारित्रिक गुण है। उन्होंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है, जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है।
मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है, जिसमें प्रतिकार करने का गुण नहीं है। जो प्रतिकार नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता अन्याय का, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने तथा न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए किसी भी प्रकार के दुखों और कष्टों से अप्रभावित रहते हुए, दुख और कष्ट आएंगे, दुखों और कष्टों से अप्रभावित रहते हुए प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये उन्होंने भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर जो बल दिया था, उसमें कहा कि भारतीयों को सदैव निर्भीक होकर काम करना चाहिए, सदैव निर्भीक रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से कितना भी अत्याचारी हो, कितने भी अन्यायकारी हो, उससे डरना नहीं चाहिए। कितना ही शक्तिशाली हो, उससे डरना नहीं चाहिए और अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। दयानंद का विचार था कि असत्य का परित्याग, असत्य को परित्याग करना, असत्य का परित्याग और सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, अपने ही समान सबके सुख की कामना तथा न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के उन्मूलन के प्रति समर्पण को चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुण के रूप में उन्होंने मान्यता प्रदान की थी। चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुण क्या है? चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुण है क्या है? असत्य का परित्याग, सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, अपने ही समान सबके दुख सुख की कामना तथा न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के उन्मूलन के प्रति समर्पण, ये है चारित्रिक गुण, ये है चरित्रवान नागरिक के गुण जो कि दयानंद सरस्वती ने बताए थे। अब लास्ट पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, राष्ट्रवादी तत्व का लास्ट पॉइंट, हिंदी भाषा का प्रयोग। दयानंद सरस्वती ने यह स्वीकार किया था कि जन सामान्य में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा का प्रचलन होना चाहिए। ऐसी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है उसका प्रचलन होना चाहिए, उसे ही अपनाया जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती स्वयं की मातृभाषा गुजराती होते हुए भी, दयानंद सरस्वती की मातृभाषा क्या थी? गुजराती। स्वयं की मातृभाषा गुजराती होते हुए भी तथा संस्कृत के प्राखंड विद्वान होते हुए भी, प्राखंड विद्वान होते हुए भी, संस्कृत के विद्वान थे होते हुए भी, उन्होंने अपने व्याख्यानों में और संदेशों को जब देश के कोने कोने में पहुंचाया तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? उनकी मातृभाषा गुजराती थी और संस्कृत के महान विद्वान थे, संस्कृत के महान विद्वान थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने व्याख्यानों और संदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, जो उनकी सबसे प्रमुख रचना है, सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना सरल हिंदी भाषा में की थी। जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ उनकी सबकी रचना उन्होंने हिंदी सरल भाषा में की थी। तो ये था 7वां और लास्ट पॉइंट, हिंदी भाषा का प्रयोग। यहाँ दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्व समाप्त होते हैं, लेकिन इनको समाप्त करने से पहले मूल्यांकन लेना जरूरी है। मूल्यांकन से सारा निचोड़ आ जाता है जो हमने किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्वों का मूल्यांकन जो हमने विवेचन देखा, उससे यह स्पष्ट होता है कि दयानंद ने राष्ट्रवाद का उद्घोष न करते हुए भी अपने विचारों के राष्ट्रवादी स्वरूप की अभिव्यक्ति की थी। राष्ट्रवाद का उद्घोष न करते हुए भी अपने विचारों की राष्ट्रवादी स्वर की अभिव्यक्ति की थी। राष्ट्रवादी स्वर दिखता था उनके विचारों में, राष्ट्रवादी स्वर की अभिव्यक्ति की थी।
आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना करके उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। उन्होंने क्या किया, ये था इसका मूल्यांकन। क्या किया उन्होंने? आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना करके उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्व। कल करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन।